तो गाइस एपिसोड का शुरुआत यहीं पर होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी जो आर्यन होती है वो अपने फ़ोन में कुछ काम कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे जो राइडोकुन होते हैं वो आर्यन से पूछने लगता है कि आर्यन तुम अपने फ़ोन में क्या कर रही हो। तभी हमारा आर्यन उसको अपना फ़ोन दिखाते हुए बोलते हैं कि मैं एक गेम खेल रही हूँ। असल में उस गेम का नाम होता है कि पोकेमॉन। ये गेम बिल्कुल पोकेमॉन गेम जैसा ही होता है। तभी हमें दिखाया थे वो बोलते हैं कि ये गेम तो 2 साल पहले बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ना। तभी हमें दिखाए थे आर्यन बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद किसी में हमें दिखाए थे हमारा जो राइडोकुन होता है वो बोलता है कि तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ ये गेम खेलना चाहूँगा, तो चलो हम एक डुएल करते हैं। तभी हमें दिखाया थे हमारे आर्यन और हमारा राइडोकुन वो गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन का मोस्टर का लेवल 99 और एचपी है 10,000। तभी हमें दिखाए थे राइडोकुन बोलता है कि मैं आज इसको हरा के ही रहूँगा। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे हमारा आर्यन अपना मोस्टर को सुमन करता है। तभी हमें दिखाया था उसका मोस्टर एक छोटा सा क्यूट सा पपेट होता है। ये बात को देखते हुए उसका जो लेवल होता है वो 17 और उसका एचपी है वो 65 होता है। उसके बाद राइडोकुन ये बात देख के बोलता है कि शायद से आर्यन पहली बार इस गेम को खेल रही है और इसका मोस्टर का लेवल इतना कम कैसे हो सकता है, तो ये मेरा सिंगल अटैक से ही मर जाएगा। तभी हमें दिखाए थे बैटल शुरू हो जाता है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाए थे हमारा राइडोकुन का मोस्टर एक फ्लेम थ्रो अटैक करता है। उसके साथ ही वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तभी लेकिन हमें दिखाया थे हमारे आर्यन का जो क्यूट सा पपेट होता है वो 1 एचपी से ही बच जाता है। इसके बाद हमें दिखाया थे उसके हाथ में एक लकी चार्म होता है जो 1 एचपी में किसी भी अटैक को सर्वाइव कर सकता है। तभी हमारे जो सिनोर होता है मतलब जो पपेट होता है वो हमारे राइडोकुन मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। राइडोकुन बोलता है ये कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अचानक से राइडोकुन के मोस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डैमेज लग जाता है। इसको देखते हुए हमारा राइडोकुन बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उसके बाद हमें दिखाए थे राइडोकुन का मोस्टर का एचपी 1 एचपी हो चुका होता है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे डुएल में दिखाया जाता है कि जो पहले अटैक करेगा वो हार जाएगा। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे राइडोकुन बोलते कि तो मैं पहले अटैक करूंगा, लेकिन हमारा जो पपेट होता है वो अचानक से हमारे राइडोकुन के मोस्टर के पास आके एक मुक्का मार देता है, जिसके कारण उसको 1 एचपी का डैमेज लग जाता है और वो मोस्टर हार जाता है। ये बात को देखते हुए हमारा राइडोकुन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया थे आर्यन अपने पपेट को बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया थे राइडोकुन बोलते कि मैं हार चुका हूँ। तभी हमें दिखाया थे आर्यन बोलते कि फिर से खेलते हैं, लेकिन राइडोकुन बोलते कि नहीं अभी हम नहीं खेल सकते। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया थे आर्यन और राइडोकुन अपने घर को जा रहे होते हैं। तभी राइडोकुन बोलता है कि मुझे इस स्टोर का बाथरूम यूज करना है। तभी हमें दिखाया था वो असल में एक गेमिंग सेंटर होता है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था हमारे जो आर्यन होती है वो वहीं पर अकेली बैठी हुई होती है। तभी अचानक से वहाँ पर फुताबा आ जाती है, वही जो लड़की जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था फुताबा के बोलते कि मुझे ये मोस्टर फुका के लिए लेना चाहिए, क्योंकि इतने फुका के लिए लेता हूँ तो हम दोनों बहुत से अच्छे दोस्त बन जाएंगे। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया थे फुताबा जो होती है वो अचानक से साइड को देखती है, वो देखती है कि उसके साइड में आर्यन खड़ी हुई है। तभी हमें दिखाया थे वो बोलते कि आर्यन एक डेविल है जो मुझसे फुका को दूर करना चाहती है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे फुताबा बोलने लगती है कि असल में मैं अपने ही उदम से ये सारे मोस्टर को खरीदूंगा, तो ठीक है मैं भी गेम शुरू करता हूँ। उसके बाद वो एक बटन को दबाती है, लेकिन उस बटन दबाने के बाद वो मोस्टर उसके हाथों से छूट जाता है। ऐसे ही करके बहुत सारे वो गेम खेलती है, लेकिन सारे गेम खत्म हो जाते हैं, एक भी मोस्टर नहीं लगता और उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे फुताबा रोने लगती है और बोलती है कि ये मेरे साथ स्कैम हो रहा है। तभी हमारा जो आर्यन अचानक से 500 का कॉइन डालती है और बोलती है कि देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया जाता है हमारी जो फुताबा होती है वो रोने लगती है। तभी हमें दिखाया था असल में हमारा आर्यन बहुत सारे मोस्टर को परचेस कर ली होती है और उस गेम में जीत चुकी होती है। तभी फुताबा बोलती है कि आर्यन बहुत ज़्यादा मतलबी है। उसके बाद आर्यन के पॉकेट में से अचानक से एक कूपन गिर जाता है। तभी हमें दिखाया था वो जो फुताबा होती है वो आर्यन को वो कूपन वापस कर लेती है, लेकिन आर्यन उसको ना पहचानने की नाटक करती है। तभी फुताबा जो होती है वो अचानक से शौक में आ जाती है और बोलती है कि आर्यन तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे लिए तुम्हारा कूपन मत जाइए करो। तभी अचानक से वो आर्यन के पॉकेट में वो कूपन डाल देती है और बोलने लगती है कि मैं खुद के दम से अकुन को बर्थडे गिफ्ट दूंगी। तभी हमें दिखाया था आर्यन बोलते हैं कि ओह सॉरी मुझे माफ़ कर देना।
उसके बाद का सीन हमें दिखाए थे वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तो फिर चलो मैं फिर से ट्राई करती हूँ। तभी वो देखती है कि एक जो ड्रैगन होता है वो फिर से मतलब एक अच्छे पोजीशन में होता है। तभी हमें दिखाए थे वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि ये मेरा लास्ट चांस है तो मैं इसको गंवाना नहीं चाहती है। उसके बाद वो उस बटन को दबा देती है। तभी हमें दिखाए थे वो जो मॉन्स्टर होता है ना वो फिर से मतलब उसके पास आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को जीत जाती है और बोलते हैं कि देखा आयरन सन मैं जीत गई। तभी हमें दिखाया था आयरन सन ताली बजा के चीयरअप करने लगती है। तभी फुता बोलने लगती है कि तुम ताली क्यों बजा रही हो, तुम तो मेरे राइवल हो ना। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बांस चली थी और बोलती आयरन सन कितने ज़्यादा बेवकूफ़ है। उसके बाद का सीन हमें दिखाए थे वो बोलने लगती है कि असल में मैं फुका को प्रपोज कैसे करूँगी। उसके बाद का सीन हमें दिखाए थे वहाँ पर राइडोकुन वॉशरूम से आ चुका होता है। तभी मुझे आयरन सन ने वो राइडोकुन को वो सारे मॉन्स्टर गिफ्ट में दे देता है। तभी हमें दिखाए थे रात के सीन में हमारे राइडोकुन उस मॉन्स्टर के साथ भी सोना पड़ता है। उसके बाद के दिन हमें दिखाया था राइडोकुन अपने सपने में देखता है कि वो छोटा वाला डमी हमारे राइडोकुन को मार रहा होता है। उसके बाद के सीन हमें दिखाया था राइडोकुन बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तभी जो हमारा आयरन सन होती है वो बोलते हैं कि राइडोकुन तुम इतना मोटा कैसे हो गए। ये बात को राइडोकुन सुनते ही वो अचानक से बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और बोलता है कि मैं फिर मोटा हो चुका हूँ। उसके बाद वो ठीक से चल नहीं पाता और खिड़की के पास जाके रुक जाते हैं। उसके बाद खिड़की अचानक से टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। उसके बाद के सीन हमें दिखाया जाता है हमारे आयरन सन है ये बात को सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयरन सन बोलते हैं कुछ बात नहीं तुम अपना काम करो। उसके बाद आयरन सन सोचने लगते कि पहले हमारा राइडोकुन कैसे दिखता था और अभी कैसा हो चुका है। आयरन सन बोलती है कि ये कैसे हो चुका है। उसके बाद आयरन सन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचने लगती है असल में मैंने जब राइडोकुन को इतना तक खाना दिया था उसको इतना तक खाना खिला रही थी इसके कारण मेरा जो राइडोकुन है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था हमारा आयरन सन डाइटिंग की किताब पढ़ रही थी। तभी हमें दिखाया था हमारा जो राइडोकुन होता है वो वहाँ पर आता है और बोलते हैं कि आयरन सन तुम कैसी हो। तभी हमें दिखाया था आयरन सन बोलते हैं कि हाँ मैं अच्छी हूँ कोई बात नहीं। उसके बाद हमें दिखाया था हमारा राइडोकुन उस किताब को नोटिस कर चुका होता है। वो बोलते हैं कि आयरन सन एक डाइटिंग की किताब क्यों पढ़ रही है। वो सोचने लगता है कि शायद से आयरन सन बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है इसलिए वो डाइटिंग की किताब पढ़ रहा है। तभी हमें दिखाया था हमारा राइडोकुन है वो भी एक डाइटिंग की किताब पढ़ता है और वो बोलता है कि मैं भी पतला होऊंगा। उसके बाद हमारा जो राइडोकुन होता है वो अपने बुक के हिसाब से एक्सरसाइज करने लगता है और वो हर वक्त प्रोटीन शेक पीता है अपने वेट को कमाने के लिए। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन बहुत ही फनी तरीके से एक्सरसाइज करने लगता है। उसके बाद वो शाम को जॉगिंग करने जाता है। तभी हमें दिखाया था दूसरे दिन वो फिर से नॉर्मल सा हो चुका होता है। तभी हमारा राइडोकुन आयरन सन के पास आता है और बोलता है कि आयरन सन तुम चिंता मत करो तुम अभी ठीक हो जाओगी। उसके बाद वो एक बुक देता है और बोलता है कि देखो ये डाइटिंग बुक इससे मैं पतला हुआ हूँ। तभी हमें दिखाया था आयरन सन बोलता है कि मुझे इस बुक का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद का सीन हमें दिखाए थे वहाँ पर टीचर आ जाती है और बोलते हैं अगले तुम्हारा टेस्ट है। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि मैं तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा बेकार हूँ क्योंकि मेरा जो पिछले टेस्ट का नंबर था मैं 151 में था। तभी हमें दिखाया था राइडोकुन बोलता है कि ये कैसे हो रहा है मुझे अच्छे से पढ़ाई करना नहीं आता। तभी हमें दिखाया था आयरन सन बहुत ही अच्छे से उस सारी बातों को सुन रही होती है। राइडोकुन सोचता है कि आयरन सन का सारा चैप्टर क्लियर हो चुका है इसीलिए वो मुझे पढ़ाई में मदद कर सकती है और वो आयरन सन को एक गॉड की तरह मानती है। तभी हमें दिखाया था हमारा राइडोकुन आयरन सन के पास जाता है और बोलता है कि आयरन सन सुनो ज़रा कि तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर सकती हो स्कूल के बाद। तभी हमें दिखाए थे आयरन सन बोलने लगती कि हाँ ठीक है। तभी राइडोकुन बोलता है क्योंकि मुझे अच्छे से पढ़ाई नहीं होता इसलिए प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। उसके बाद का सीन हमें दिखाए थे स्कूल ख़त्म होता है वो लोग एक लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं। वो बोलते हैं कि राइडोकुन बोलता है कि लाइब्रेरी में साउंड करना मना है तो इसलिए हम किताब में लिख के एक दूसरे से बात करेंगे। तभी वो एक दूसरे से किताब में लिख के बातें करने लगते हैं। तभी हमें दिखाए थे वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा लिख के बातें कर रहे होते हैं जिसके कारण हमारा जो राइडोकुन का किताब है हमारा जो राइडोकुन का कॉपी होता है उसका पेज खत्म हो जाता है। इसलिए हमारा राइडोकुन उस कॉपी का कवर पेज में लिख के बोलता है कि चलो अभी हम यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर सकते और कई जगह पर चलते हैं। तो वो कैफ़े में जाते हैं। कैफ़े में हमारा आयरन सन ओनली जूस पी रही होती है। तो वो एक एनिमल पेट कैफ़े में जाते हैं लेकिन तभी आयरन सन वो सारे पेट के साथ खेलने लग जाती है। इसीलिए हमारा राइडोकुन बोलते हैं कि चलो और कोई जगह चलते हैं। इसीलिए वो सब लोग एक पार्क के अंदर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाए थे वहाँ पर आको आ जाते हैं और बोलते हैं कि किंग
आर्यन सन तुम यहाँ पर, तभी हमें दिखाई दे वहाँ पर अचानक से फुतावा आ जाती है और बोलते कि क्या तुम मुझे मैथ के टेस्ट में हरा सकती हो। तभी हमें दिखाए थे रेडकुन बोलते हैं कि स्कूल ही हमारे बेस्ट ऑप्शन है पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो आर्यन सन होती है वो राइडोकुन को समझा रही होती है कैसे की पढ़ाई की जाती है। उसके बाद के सीन हमें दिखाए थे उस दिन उन लोगों को क्लासरूम का सफाई करनी होती है, इसलिए एक लड़की बोलती है कि हम फ्लोर का काम संभालते हैं। तभी हमें दिखाए थे आर्यन सन सफाई करने के लिए पूरी तरह से रेडी होके आती है। उसके बाद के दिन हमें दिखाए थे आर्यन सन बोलती कि मुझे सफाई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आर्यन सन अपने पीछे से 3 स्टिक निकालती है। ये बात को देखते हुए राइडोकुन सोचने लगता है कि आर्यन सन नांचा को निकाल के सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देगी। उसके बाद के दिन हमें दिखाए थे लेकिन आर्यन सन वो ब्लैक बोर्ड को साफ करने लगती है। उसके बाद हमें दिखाए थे आर्यन सन बाहर की तरफ जाके शीशों को साफ करने लगती है। उसके बाद के दिन हमें दिखाए थे राइडोकुन सोचने लगती है शायद से आर्यन सन एक स्पाई फैमिली से बिलोंग करती है, जो वो एक अच्छे से असिस्टेंट है, उसको अच्छे से ट्रेनिंग किया गया है, वो अच्छे से लोगों को किल कर सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है हम जो आर्यन सन होती है वो अचानक से एक बाल्टी में कोई डिटर्जेंट वगैरह मिलाती है, इसके कारण वो दोनों लड़के और लड़कियां बोलते हैं कि ये अच्छा है, इससे अच्छे से साफ होता है। तभी हमें दिखाया जाए सारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए वो दोनों घर को जा रहे हैं। राइडोकुन बोलते हैं चलो अभी हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तभी हमें दिखाया था आर्यन सन बोलते हैं असल में मुझे वो शोकेस को यहाँ से हटाना है। तभी हमें दिखाया था आर्यन सन उस शोकेस को वहाँ से हटाने लगती है और वो शोकेस बहुत ज़्यादा भारी होता है, इसलिए वो आर्यन सन के ऊपर गिरने लगता है। वो शोकेस आर्यन सन के जस्ट गिरने ही वाला होता है। तभी अचानक से कहीं से राइडोकुन आ जाता है और वो शोकेस को पकड़ लेता है और पीछे मुड़ के बोलता है कि आर्यन सन क्या तुम ठीक हो, ये बहुत ज़्यादा पास था, यदि कुछ हो जाता तो। तभी हमें दिखाए थे आर्यन सन बोलते कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना इन सब चीज़ों के लिए। तभी हमें दिखाए थे आर्यन सन और राइडोकुन दोनों मिलकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाए थे आर्यन सन राइडोकुन को गले लगा देती है और बोलती कि मुझे सबके लिए माफ़ कर देना। उसके बाद का सीन हमें दिखाए थे राइडोकुन बोलते क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया आर्यन सन। तभी हमें दिखाए थे आर्यन सन बोलते कि असल में तुमने मेरी हर वक्त हेल्प की, कम्युनिकेशन की बात हो या और कोई बात हो, जैसे कि तुम मुझे पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद करते थे और उसके बावजूद मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया और तुमने मुझे अपना बुक भी शेयर किया है कई बार, इसीलिए मैं तुम्हें सभी चीज़ों के लिए थैंक कह रही हूँ और मैं आज तुम्हारी पढ़ाई मदद करके तुम्हें वो सब चीज़ें लौटाना चाहती हूँ। ये बात को सुनते राइडोकुन बोलते हैं कोई बात नहीं, हम दोनों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो राइडोकुन होता है वो टॉप 80 के अंदर आ चुका होता है। उसके बाद आर्यन सन हकाने का एपिसोड नंबर 5 का स्टोरी लाइन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग एनिमे का एक्सप्लेन रोज लाते रहते हैं। तो मैं इसका 6 एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के वीडियो में इतना था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय गाइस।